नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम जलपाईगुड़ी के करला नदी में महिला के शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटे पुलिस। जलपाईगुड़ी के करला नदी के नेताजी सुभाष पुल के नीचे एक महिला के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उक्त महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष की बताई जा रही है। राहगीरों ने आज उक्त शव को देखने के बाद जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को सूचित किया। घटना की खबर मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया गया है। महिला की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है। মহিলার লাশ দেখা গেছে, এলাকাবাসীর বক্তব্য। আমি এইভাবে আমি এক্ষুনি মর্নিং ওয়াক করতে এলাম, আমিও দেখতে পেলাম যে একটা বডি ভাসছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ তদন্ত করে দেখবে কি হয়েছে। कोलकाता में दिसंबर से खुल जाएंगे कॉलेज व विश्वविद्यालय। छात्रों व अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर संदेह। महानगर समेत राज्य में दिसंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नवंबर में परिसर को फिर से खोलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। इस स्थिति में छात्रों और अभिभावकों को संदेह है कि केवल मास्क और सैनिटाइजर की मदद से सार्वजनिक परिवहन में सफर कर परिसर में जाना कितना सुरक्षित है। ऐसे में उम्मीद है कि कैंपस खुलने के बाद भी कक्षाएं ऑनलाइन ही चले। कोलकाता सहित राज्य के कई संस्थानों में सैकड़ों छात्र हैं। कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन शौचालयों को एक दिन में एक बार साफ नहीं किया जाता है, अब उन्हें कैसे कीटाणु रहित किया जाए, इस पर सवाल कई बड़े हैं। कई संस्थानों में बुजुर्ग शिक्षक है। कक्षा शुरू करने के लिए क्या करना है, इस बारे में प्रारंभिक सोच शुरू हो गई है। जैसे कि बड़ी कक्षाओं को कोई वर्गों में विभाजित करना, बड़ी संख्या में छात्रों को कमरे में रखना, परिसर की सफाई करना, नियमित रूप से बाथरूम की सफाई करना आदि। लेडी बार्बन कॉलेज के प्रिंसिपल शाओली सरकार ने कहा कि हमने विभाग के प्रमुख वरिष्ठ शिक्षकों अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक की। हम उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभ में हालांकि 30 विद्यार्थी वर्ग को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है। देश में 125 दिनों बाद सामने आए सबसे कम कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 29,164 नए मरीज। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 29,164 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 125 दिनों बाद कोविड-19 के दैनिक मरीजों की यह सबसे कम संख्या है। इससे पहले 14 जुलाई को इससे कम मरीज मिले थे। तब 29,917 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। वहीं वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों की संख्या में अंतर बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,164 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान वायरस से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 449 रही है। वहीं देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 88,74,291 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 5 लाख से कम बनी हुई है। वर्तमान में देश में वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,53,401 है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 12,077 की कमी हुई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 82 लाख के पार पहुंच चुकी है। वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 82,90,371 है। पिछले 24 घंटे में 40,791 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। देश में वायरस से जान गंवाने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,30,519 हो गई है। भारत बायोटेक ने शुरू किया कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। भारत बायोटेक ने सोमवार को कहा कि उसने देश में 22 स्थानों पर 26,000 प्रतिभागियों के साथ भारत में अपने कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के
नैदानिक परीक्षण की शुरुआत कर दी है। हैदराबाद स्थित ड्रग मेकर ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के साथ मिलकर किया जाएगा। भारत बायोटेक ने बयान में कहा कि पूरे भारत में तीसरे चरण के परीक्षण आईसीएमआर के साथ भागीदारी में आयोजित किया जाएगा। इसमें 26,000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित सबसे बड़ा नैदानिक परीक्षण है। यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला तीसरे चरण का प्रभावकारिता अध्ययन है और भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्रभावकारिता परीक्षण है। परीक्षण भारत के नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है और इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGGI द्वारा अनुमोदित किया गया है। परीक्षण स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिन 2 इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन प्राप्त होंगे। स्वयंसेवक 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। रेड लाइट एरिया में महिलाओं ने स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को दिया भाईफोटा। असमय मदद करने वाले ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को जलपाईगुड़ी रेड लाइट एरिया की महिलाओं ने भाईफोटा देकर धन्यवाद दिया। भाईफोटा के अवसर पर स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों को रेड लाइट एरिया की दीदियों ने भाईफोटा देकर सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण में रोजगार के लिए तरसने वाली जलपाईगुड़ी के रेड लाइट एरिया की सैकड़ों महिलाओं को खाद्य सामग्री देकर स्वयंसेवी संगठन ग्रीन जलपाईगुड़ी ने काफी मदद की थी। वहीं लगभग 400 महिलाओं को विभिन्न समय में खाद्य सामग्री प्रदान की गई थी और उन्हें मदद पहुंचाई गई थी। असमय मदद करने वाले भाइयों को भाईफोटा के दिन दीदियों ने भाईफोटा देकर सम्मानित किया। সেরা প্রাপ্তি ছোটবেলা থেকে তো ভাইফোঁটা নিচ্ছিলাম, তো এই ভাইফোঁটা স্মরণীয় একটি ভাইফোঁটা যে আজকে গ্রিন জলপাইগুড়ি হিসেবে রেড লাইট এরিয়ার দিদিরা আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন এবং আমরা এসেছি ভাইফোঁটা নিতে। এটা সত্যি আমাদের কাছে মানে খুব জীবনের সেরা অনুভূতির মধ্যে একটা। কি হলো এখানে, কি হলো? আজকে দিদিরা ভাইফোঁটা দিল আমাদের গ্রিন জলপাইগুড়ি কর্মকর্তাদেরকে ভাইফোঁটা দেওয়ার সাথে সাথে মিষ্টিমুখ করালো এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে অনুভূতিটা সেটা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নেই। করোনার সময় আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল যে ভাইরা, তার মধ্যে এই কি গ্রিন জলপাইগুড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকেই ভাইফোঁটাটা দিচ্ছি। মানে তাদেরকে মনে হলো তারা ভালো কাজ করেছে, তাই জন্য ভাইফোঁটা দিয়ে তাদের সাথে আমরা সম্পর্কটা বজায় রাখতেছি। আমাদের খুব ভালো লাগছে এরকম মানে ভাই হিসেবে পেয়ে, কারণ আমরা কোনোদিনই ভাই হিসেবে কাউকে পাইনি। আর আমার জীবনের তো এটা ফার্স্ট ভাইফোঁটা, কোনোদিন কাউকে ভাই ফোঁটা দেইনি। এই ভাই হিসেবে এদের কাছে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रहा दिल्ली और दूसरी तरफ कोरोना की मार। कोरोना से 5वीं बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें, हर घंटे 4 लोग तोड़ रहे दम। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5वीं बार सबसे ज्यादा लोगों की मौतें दर्ज की गई। 99 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है। वहीं 3,797 नए संक्रमित मिले। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में 50% कम जांच होने की वजह से संक्रमित मरीज भी कम आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 29,821 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 12.73% सैंपल संक्रमित मिले। वहीं 3,560 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। बीते 10 दिनों में कोरोना वायरस से मृत्यु दर भी राजधानी में बढ़कर 1.35% तक पहुंच चुकी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,79,202 हो चुकी है। इसमें से 4,41,361 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं संक्रमण की वजह से 7,713 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में अभी कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.58% है, जबकि संक्रमण की दर 8.93% है। फिलहाल राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,128 है। इनमें से 26,533 सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन पर है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका की मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया। कंपनी ने बताया कि उसकी वैक्सीन संक्रमण से बचाव में 94.5% प्रभावी साबित हुई। रूस की स्पुतनिक 5 के बाद अब अमेरिका की मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने भी जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया है। मॉडर्ना ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन संक्रमण से बचाव में 94.5% प्रभावी साबित हुई है। अमेरिका की यह दूसरी कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में सफलता की घोषणा की है। इससे पहले फाइजर ने ऐलान किया था कि उसकी वैक्सीन कोरोना संक्रमण के बचाव में 90% असरदार है। फाइजर के बाद मॉडर्ना के इस ऐलान के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका दिसंबर में इन दोनों वैक्सीनों को मंजूरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 6 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। हालांकि अभी इन दोनों कंपनियों की तरफ से किए गए दावों की जांच होनी है और देखा जाना है कि बाकी है या यह वैक्सीन कितने सुरक्षित है। ये दोनों वैक्सीन की नई टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिसे
मैसेंजर RNA कहा जाता है। यह तरीका कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली माना जा रहा है। अगले साल तक अमेरिकी सरकार को इन दोनों वैक्सीन निर्माताओं से 1 अरब से ज्यादा डोज मिल सकते हैं। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से निकला यह जानलेवा वायरस अब तक पूरी दुनिया में 5.4 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें से 13 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर इन खबरों को उत्साहजनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर ने यूरोपीय देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अमेरिका में भी अब रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। दिन दहाड़े हाथी के तांडव से त्रास्त हुआ खोरीबाड़ी। सर्द मौसम के बढ़ने के साथ ही रिहायशी इलाकों में हाथियों का तांडव बढ़ने लगा है। सिर्फ रात में ही नहीं, अब तो दिन में भी बेखौफ होकर हाथी जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। इस क्रम में खोरीबाड़ी के अंधारू जोत इलाके में भी हाथी के तांडव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के कई घरों में तोड़फोड़ मचाने के बाद टुंडिया वन विभाग के कर्मियों की मदद से हाथियों को जंगल वापस लौटाया गया। पश्चिम बंगाल में घट रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 3112 मामले रिपोर्ट किए गए, 53 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों व मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 3012 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की मौतें भी हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,563 हो गई है, जिसमें से 27,897 एक्टिव केसेस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,714 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 4,376 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,98,952 हो गई है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.81% हो गई है। पिछले 24 घंटे में जो 53 मौतें हुई, उनमें कोलकाता व उत्तर 24 परगना में सर्वाधिक 14 मरीजों की एवं हावड़ा में 8 मरीजों की मौतें हुई है। दुनिया भर में अब तक 5,53,00,000 कोरोना वायरस के मामले सामने। वहीं अब तक 13,31,697 लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन के साथ संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,53,00,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। बीते दिन मैक्सिको में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद अमेरिका, इटली, ईरान, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वहां हर रोज 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,53,34,963 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,31,697 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3,84,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,68,56,913 लोग अभी भी कोरोना वायरस संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। नाकाम हुई दिल्ली को दहलाने की साजिश। स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकी को पकड़ा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी है। उनके कब्जे से 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 सेमी ऑटोमेटिक अर्ध स्वचालित पिस्तौल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने के फराक में थे। पुलिस सूत्र के अनुसार ये दिल्ली में धमाका करना चाहते थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस को इन दोनों आतंकियों के बारे में इनपुट मिला था। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। सोमवार रात 10:15 पर जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकवादियों को सराय काले खां से मिलेनियम पार्क के पास से धर दबोचा गया। आतंकियों के पास हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए आतंकियों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोबुर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुल्ला गांव के रहने वाले अशरफ खाताना के तौर पर हुई है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।